कर रहे हैं जी नया टॉपिक स्टार्ट। कल हमारा अदर देन कैश वाला टॉपिक हो गया था। हेमंत इधर। कल अदर देन कैश वाला हमारा टॉपिक हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो भी टॉपिक करने वाले हैं इसकी मैं 100% गारंटी नहीं देता कभी भी कि ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मतलब 50-50 चांस होते हैं। जो कल हमारा कुछ टॉपिक खत्म हुआ था अदर देन कैश वाला, अदर देन कैश वाला तो फिक्स है, 100% आना ही आना होता है। इन केस अगर शेयर्स वाले चैप्टर में नहीं आता तो डिवेंचर के चैप्टर में आ जाता है। टॉपिक सेम है, बस शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर लिखना पड़ जाता है। तो देखा जाए हमारे दो टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। जो पिछला टॉपिक था शेयर चैप्टर का भी डिवेंचर का भी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोल्स इन एरियर। कोल्स इन एरियर स्पेलिंग देख लेना, डबल आर पड़ता है या क्या पड़ता है। हाँ यहाँ पे ना डबल आर पड़ता होगा, ARREAR। कोल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, जब हम अपने शेयर्स को कितनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं, पैसों को 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 EMI में मंगवा सकते हैं। इन केस अगर किसी ने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं पे की, जब हम उससे मंगवा रहे हैं कि भैया अपने पैसे दे जाओ, उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो लिखते हैं इसका मीनिंग नोट्स वाली कॉपी में। ये जो सारा चल रहा है ये नोट्स वाली कॉपी में चलेगा, प्रैक्टिकल वाली कॉपी में नहीं। मीनिंग पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एनी शेयर होल्डर when any shareholder fails to pay when any shareholder fails to pay the amount of allotment comma first call or final call, it is called calls in arrear। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब है जब शेयर होल्डर अपने कोई पैसे नहीं देता, चाहे वो अलॉटमेंट के हों, फर्स्ट के हों, फाइनल कॉल के हों। जनरली होता है फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं देता। कॉल्स इन एरियर will be recorded in calls in arrear will be recorded in debit side of journal entry because it is asset for the company। अब बच्चे कहते हैं कि कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एसेट कैसे हो सकती है। जब मुझे फ्यूचर में किसी से भी पैसे मिलने हो, चाहे मुझे मेरे कस्टमर या डेटर से पैसे मिलने हो या किसी भी इंसान से पैसे मिलने हो, तो जहां पे पैसा मिलना है वो एसेट है, जहां पे पैसा पे करना है वो लाइबिलिटी है। सिंपल। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती हैं। कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी इनके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है अगर आप अपना पैसा 1 महीने 2 महीने डिले जाते हो। ठीक है। कंपनी कैन इंटरेस्ट कंपनी कैन चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये मैक्सिमम है। तो 12% पर एनम मैक्सिमम एज पर टेबल एफ। ये आया था पेपर में क्वेश्चन कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट है वो कहाँ पे दिया हुआ है, टेबल एफ शेड्यूल 1, टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, जिसने सारे कंपनी से रिलेटेड पॉइंट बनाए हैं। उसी ने बोला कि अगर आपका कोई शेयर होल्डर आपको पैसे नहीं देके जाता तो आपके पास राइट है उनसे आप शेयर्स के ऊपर जो भी कॉल्स के पैसे हैं उनके ऊपर आप उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो जितनी देर वो नहीं देते। मैक्सिमम रेट कितना लिखवाया मैंने, 12%। गलत लिखवा दी है।
एक सेकंड, ये रेट मैंने गलत लिखवा दिया, ये 10% रेट होता है, ठीक कर लेना यार इसको, अब याद भी रह जाएगा। चलो कि सर ने गलत लिखवाया था, अब याद हो गया 10%। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना हो सकता है, 12% हो सकता है। अगर तो आर्टिकल में लिखा हुआ है, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है 18%, तो 18 ही देना पड़ेगा। देखो कंपनी के आर्टिकल एओए पढ़े, हाँ, कंपनी का ना सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल में 15 लिखा है, 20 लिखा है, 25 लिखा है, मतलब ये कंपनी के अपने रूल्स हैं। तो कंपनी अपने रूल के अकॉर्डिंग जितना मर्जी लिख सकती है, लेकिन अगर उन्होंने अपने आर्टिकल्स या रूल्स में कंपनी ने नहीं लिखा, तो फिर गवर्नमेंट कह रही है हम बता देंगे, गवर्नमेंट यानी कि कंपनीज एक्ट, उन्होंने बोला मैक्सिमम 10% ले लेना पर एनम। 10% पर एनम है। किसी के पास न्यू बुक है इसकी, यही कंपनी वाली? जल्दी दिखाओ एक बार, रेट चेक करना है मुझे, रेट में हल्की सी कंफ्यूजन है। किसी और के पास बुक? ये मेरे पास है 2022-23 वाली बुक, इसमें तो 10% है, रेट मैं भूल गया। ठीक है जी, टेबल एफ, शेड्यूल नहीं दिया हुआ, कोल्स इन एरिया 10% पर एनम, ठीक है बिल्कुल ठीक लिखवाया मैंने। ये एओए में समझ में आ गया? अगर एओए क्या होता है, कंपनी का रूल रेगुलेशन का एक समझ लो डायरी है, अगर वहां पे हमने लिख दिया, कंपनी कह रही है भाई साहब हम तो 20 लेंगे, तो कंपनी की अपनी मर्जी है। ये कब लेना है मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ, इफ एओए इज साइलेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट, अगर एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि कंपनी के रूल्स साइलेंट हैं, तभी आप 10% ले सकते हो, अदरवाइज जितना कंपनी चाहे उतना। पेपर में ये नहीं आता, पेपर में आता कितना है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर। मेरे को बताओ कि ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जल्दी बनाओ। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम कंपनी, यहाँ पे बनाएंगे शेयर होल्डर, ये हो गई कंपनी, ये हो गया शेयर होल्डर। ये कंपनी को इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर। अब आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, 10% पर एनम। शेड्यूल कौन सा बता रहा है, शेड्यूल 1 टेबल एफ। ये टेबल एफ मतलब कंपनीज एक्ट ने कुछ वो बनाए हुए हैं पॉइंट से, उसको नाम दे दिया गया टेबल एफ। रेट है 10% पर एनम। चलो, अब बच्चों को टीचर क्या सिखाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरिया टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है। जो भी हमने डिस्कस किया है ना, याद रखना, हमने डिस्कस कोल्स इन एरियर किया है, इंटरेस्ट नहीं डिस्कस किया। लेकिन पेपर में देखो, स्कूल वाले टीचर्स ज्यादातर मुझे बच्चे आके बताते हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर तो टॉपिक है ही नहीं, सीबीएसई में कट है। मैं मान गया सीबीएसई में कट है, भाई वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कट है। इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर कौन देगा, किसको मिलेगा, ये है पढ़ा, कितने परसेंट रेट है ये भी है पढ़ा। तो इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो कट हैं सिलेबस में, पिछले 5-6 साल से कट हो गए हैं। लेकिन जो ये थ्योरी सी पॉइंट लिखवाए हैं 5-6 लाइनें, ये है पढ़ा। तो आपको लिखवा देता हूं मैं नोट, पॉइंट नंबर 4 में नोट, इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर टॉपिक, ये लो इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर टॉपिक is deleted in syllabus, but coals in area is not deleted। सर हमें समझ में नहीं आया बेटा, एक लाइन पढ़ के देखो, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर को बोला कि सिलेबस से कट गया। कोल्स इन एरियर का टॉपिक तो है पड़ा सिलेबस में। कोल्स इन एरियर क्या होता है, जो हमें सामने वाले से पैसे लेने हैं। अब पैसा जो लेना है विद इंटरेस्ट लेना है, वो वाला इंटरेस्ट का पोर्शन आपका कट गया, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 5, टू मेथड्स ऑफ कोल्स इन एरियर। तो आज से हम इंटरेस्ट की बात कभी नहीं करेंगे, सिर्फ कोल्स इन एरियर की बात किया करेंगे। टू मेथड्स ऑफ कोल्स इन एरियर, दो मेथड हैं कोल्स इन एरियर के, क्या क्या, ये लाइन लगा लेनी है।
विदाउट ओपनिंग calls in arrear account with the opening calls in arrear account। वो विदाउट ओपनिंग है, ये विद ओपनिंग है। समझ में आ गया? वर्डिंग समझ में आ रही है? अभी मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल एंट्रीज करा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा है क्या। दो मेथड्स होते हैं। मैं एक ना आपको अमाउंट देता हूँ, आपको उससे थोड़ा जल्दी क्रैक होएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा पिछले 5-7 मिनट में प्योर थ्योरी पोर्शन चल रहा है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, ठीक है जी। एक शेयर का प्राइस रखा हमने 10 रुपीज। एक काम करता हूँ ना, मैं सीधा वही शेयर लेता हूँ जो आपको समझाने हैं। 2000 शेयर्स हैं, 10 का एक है। 2000 शेयर्स, 10 का एक, और उसमें भी 10 रुपीज क्या है मेरे पास, नहीं यार, 2000 शेयर्स 100 का एक है, ठीक है। जिसमें उसने फर्स्ट एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के दे दिए। हमने फर्स्ट कॉल का रेट रखा 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल का रेट है 10 रुपए, सेकंड कॉल का रेट 15 रुपए। दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखना क्या बनता है। फर्स्ट कॉल के पैसे कितने बनेंगे, है ना 20,000 बनेंगे ना, और उसके 30,000 बनेंगे। यही बनाना था मेरे को, 20,000 30,000। ठीक मल्टीप्लाई किया ना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 2000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। इसका मतलब ये है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल रेट रहा होगा 75 रुपए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का रेट कितना है, 10 और 15, 25 रुपए हो गए कॉल्स के। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 75 रुपए ही रहे होंगे ना, अगर टोटल 100 रुपए का है। एप्लीकेशन का रेट है 25, अलॉटमेंट का 50। अब देखना 100 रुपए पूरे बन गए। अब होता क्या है, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है, कॉल फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है। कंपनी ने पहले 25 रुपए एप्लीकेशन के मंगवा लिए, 50 अलॉटमेंट के मंगवा लिए। तीसरी ईएमआई क्या की आएगी, थर्ड ईएमआई देखना ये वाली, और फोर्थ ईएमआई ये वाली। कंपनी ने पैसे मंगवाए किसी बंदे से, एक बंदे के पास 2000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के अपने पैसे नहीं दिए, तो बताओ कॉल्स इन एरियर कितना आएगा। एक बंदा है 20,000, जिसके पास 2000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के 10 रुपए नहीं दिए, तो उसका कॉल्स इन एरियर कितना आएगा, 20,000। फिर बाद में ये बता देंगे कि उसने अपने 20,000, या तो मैं अभी भी अमाउंट ना बड़ी गलत लेके चल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ चाय याद होगी है यार, मंगवानी पड़ेगी। दो हजार गुना 10, 20,000, ये ठीक लिखा हुआ है। क्योंकि थोड़ा सा ना आप लोग मुझे भी आज टोक सकते हो। रीजन क्या है, यहाँ पे मैंने 2000 शेयर लिखे हैं ना, ये तो कंपनी के शेयर होते हैं ना। उसमें से जो बंदा डिफॉल्ट करेगा ना, जो बंदा डिफॉल्ट करेगा उसके शेयर मैंने क्या लिख के चले हैं। आज पहली बार ही मैंने ना, पता नहीं पिछले कितने महीनों बाद क्लास प्रिपेयर करके पढ़ाना चाहा कि चल यार आज ना एक बार क्लास प्रिपेयर कर लेता हूँ, तो उस दिन ही काम खराब हो गया। अदरवाइज मैं आज तक कभी क्लास देखता नहीं हूँ, बस 3 बजे आप आते हो क्लास लगानी शुरू कर देता हूँ। आज ही मैंने नोटिंग की है, बढ़िया से नोट्स बनाए हैं कि आज ना इस हिसाब से सिस्टमैटिक नोट्स से करवाऊंगा। हाँ ये मेरे को 100 रुपये लेना ही नहीं था। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, उसी के साथ ही लिखवा दूंगा। यहाँ पे लिख लो टोटल शेयर्स, टोटल शेयर्स हमारे टोटल शेयर्स कंपनी के पास हैं 10,000, प्राइस 10 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपए। पिछला डाटा पिछले 3-4 मिनट भूल जाना, ऐसे सोच लेना दीन दुनिया में कुछ नहीं हुआ। फाइनल कॉल 3 रुपए, 10,000 गुना 2 20,000 हो जाएगा, 10,000 गुना 3 3,000 हो जाएगा। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर
एक डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर था जिसको मैं अपनी अकाउंट्स की क्लास में बोलता हूँ गरीब बंदा, गरीब लगा लो डिफॉल्टिंग लगा लो, ठीक है। उसके पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 नहीं, रुक जाओ कितने शेयर्स हैं उसके पास, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स हैं। ये डेटा सही है, ठीक है जी। इसके हिसाब से मेरे को क्वेश्चंस करने हैं। अब क्या क्वेश्चन करूंगा, आपको ये डेटा समझ में आ गया। कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है। फर्स्ट कॉल का रेट है 2 है, फाइनल कॉल का रेट है 3 है। एक डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर बंदा था जिसको हमने कहा था भाई पैसे दे दे। 9500 वालों ने तो पैसे दे दिए होंगे, 500 वालों ने पैसे नहीं दिए। कौन से? फर्स्ट कॉल के। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है 500 शेयर का, लेकिन बाद में वो फाइनल कॉल के साथ सारे पेमेंट दे रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंट्री मुझे नहीं करनी। कौन सी? एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं उसने पैसे दे दिया। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर 500 शेयर, तो ये डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर 500 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड देन पेड विद सेकंड कॉल। अब मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखवा दिया, बस इससे ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी के बेस पे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपनी एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल से। पहली 4 एंट्रियां नहीं होंगी। सर क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल ना, तो एज्यूम किया जा रहा है कि इसने ऊपर वाली इंस्टॉलमेंट को पे कर दी होंगी। बताना कौन कौन सी? एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की। तो अब मेरी फिफ्थ एंट्री होगी। मैं अपनी ट्यूशन के हिसाब से चल रहा हूं, मैं इसको फिफ्थ एंट्री बोलता हूँ। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। अब आप लोग गैस करो 5वीं एंट्री बनती क्या थी? फिफ्थ एंट्री बनती थी फर्स्ट कॉल ड्यू, है ना। लिखो जी, फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू की जर्नल एंट्री बनती थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाली आप एंट्री करते थे। तो कितने मेरे पास टोटल शेयर्स हैं? शेयर देखना कितने लिखवाए थे। नहीं नहीं, 1000 लिखवाए थे कि 10,000 लिखवाए थे? 10,000 इंटू 2 शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलना है अपने शेयर होल्डर से? 20,000 रुपए। आपको याद आ गई ये 8 एंट्री जो हम करते थे। इसके बाद एंट्री नंबर 6, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, यहां पे हम लिख देंगे सेम। मतलब चाहे आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो चाहे ना करो, आपको भी समझ आ जाएगा जब ये टॉपिक 2-3 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। आपको देखो ये पता लग गई 5वीं एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मुझे क्या करनी है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। 6 एंट्री याद है, पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ऊपर आप लोगों को हेडिंग देखनी है, यहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है इस वाली एंट्री से। अल्टीमेटली हेडिंग देखना, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर है या विद ओपनिंग है। विदाउट ओपनिंग का मतलब ये होता है कि कॉल्स इन एरियर को दिखाना ही नहीं है। आप बस ये बात करो आपको कितना पैसा मिला है। देखना मैं ठीक कर रहा हूं। टोटल शेयर थे 10,000, 500 वालों ने नहीं दिया, तो देखा जाए तो 9500 वालों ने दिया है। क्या रेट चल रहा है? 2 रुपए रेट चल रहा है। तो टोटल कंपनी को मिला 19,000 रुपए। हेमंत कह रहा है सर सीधी बात है ना, 500 वालों ने 2 रुपए नहीं दिए, कितना हुआ? 1000। आप देखो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कितना था, उसके पास कितने शेयर होल्डर थे? गरीब के पास 500। उसने कौन से पैसे नहीं दिए? फर्स्ट कॉल के। तो देखा जाए 500 इंटू 2,000 रुपया नहीं दिया। कंपनी को मिलना चाहिए था 5वीं एंट्री में 20,000। एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, मिले कितने? 19,000। इस टॉपिक को कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर। तो जहां पे मैंने कॉल्स इन एरियर को शो नहीं किया, अब ठीक इसके सामने देखो जो हमने सेकंड कॉलम बनाया विद ओपनिंग वाला, आपको हेडिंग दिख रही है विद ओपनिंग वाली। अगर विद ओपनिंग वाला पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे? 5वीं एंट्री तो सेम है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। मतलब मैं ये सोच रहा हूं मुझे सभी से पैसा मिलना है। ये देखो जी चेंज आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट मिला मुझे कितना है? 19,000। आप अपने पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3 में पढ़ के देखो, कॉल्स इन एरियर डेबिट में रिकॉर्ड होगी या क्रेडिट में? क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए एसेट्स है। आज पैसे नहीं मिले कल को मिल जाएंगे। तो मैं कॉल्स इन एरियर ओपन कर रहा हूं, इधर देखो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000। सर आए कैसे 1000? बेटा वही 500 इंटू 2,
टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, 90% कंप्लीट हो गया है। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। जहां विदाउट ओपनिंग था वहां पे मैंने सीधा 19,000 की एंट्री कर दी, क्योंकि टॉपिक है विदाउट ओपनिंग। कॉल्स इन एरियर को डेबिट में दिखाओ ही मत, नेट एंट्री पास करो, बात खत्म। और जो विद ओपनिंग था उसमें कॉल्स इन एरियर को भी साइड पे दिखाओ। देखना दोनों एंट्रीज में बैंक में सेम पैसे आए हैं, सेम आए हैं यार, 19,000, क्योंकि कंपनी को पैसा तो 19,000 ही मिला है ना। बस यहाँ पे आपने कॉल्स इन एरियर को देखना सामने, यहाँ पे आपने कॉल्स इन एरियर को शो नहीं किया, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को शो कर दिया। अब उस मैं दिखा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या उस डिफॉल्टिंग वाले बंदे ने, वो वाला ना एसेट साइड चला जाएगा, या शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा गुराक्ष। अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ के दिखाओ, क्या उस बंदे ने फाइनल कॉल के साथ ये पैसे दे दिए हैं? क्वेश्चन पढ़ना एक बार, पहले है फेल टू पे, लेकिन आगे आ रहा है देन पेड विद द सेकंड कॉल, मतलब उसने गलती की है, गलती सुधार ली। अब करेंगे 7th एंट्री, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू बना सकते हो एंट्री अपने आप। फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी के पास शेयर्स चल रहे थे 10,000, फाइनल कॉल का रेट बोलो 3 रुपए, तो टोटल हो गया 30,000। ड्यू का मतलब होता है कि यार आप कंपनी के मेंबर हो, हम आपको बता रहे हैं आपके इतने पैसे ड्यू हैं, कल को दे देना। इधर लिख देंगे सेम, टाइम बचा लेंगे। 8th नंबर, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड, यस। अब कंपनी को फाइनल कॉल में 30,000 तो अपने मिल गए, 1,000 जो बंदा डिफॉल्ट करके गया था वो भी दे रहा है, तो यहां पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 31,000, 30,000 मेरे अपने, 1,000 जो कॉल्स इन एरियर का पेंडिंग था, 31,000। इसमें से बताओ फर्स्ट कॉल के पैसे कितने हैं? इसमें फर्स्ट कॉल के पैसे हैं 1,000, याद है फर्स्ट कॉल जो पेंडिंग था, और फाइनल कॉल के पैसे कितने हैं? 30,000। बस एक केस खत्म हो गया। यस। अब जब बात करते हैं दूसरे वाले केस की, दूसरे वाले केस में कॉल्स इन एरियर ओपन किया था ना हमने, नहीं समझ आ रहा तो सेकंड वाले एंट्री में देखो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट कहीं डेबिट में खड़ा है, ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट में खड़ा है ना। अब पैसे मिल गए तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में तो वही आएगा यार 31,000, कंपनी को तो अब 31,000 मिला है, इसमें से कॉल्स इन एरियर आपको लिखना है वर्ड, टू कॉल्स इन एरियर, तो इसमें से कॉल्स इन एरियर के मुझे कितने पैसे मिल गए? 1,000, और बाकी शेयर्स फाइनल कॉल के। दोनों एंट्री में फर्क इतना था कि यहां पे हमने फर्स्ट कॉल दिखाया। क्यों फर्स्ट कॉल दिखाया? क्योंकि कॉल्स इन एरियर ओपन ही नहीं किया था, और दूसरे मेथड में हमने कॉल्स इन एरियर को कहीं पे डेबिट किया हुआ था। तो जब किसी का हिसाब नील करना होता है ना, हिसाब खाली करना होता है, तो जिसको डेबिट किया है डायरी में से उसका नाम हटाओगे भी तो सही कि अब तेरा बकाया खत्म हो गया, तो अकाउंट्स में डेबिट या डायरी में लिखने को डेबिट बोल दिया, और उसको क्रेडिट करके मैंने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। तो एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट, ये एंट्री खत्म हो गई, कॉल्स इन एरियर का टॉपिक खत्म। इतना सही है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल वाली कॉपी पे आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं कॉल्स इन एरियर का। अभी जो क्वेश्चन दूंगा उसमें कोई एक ही मेथड दूंगा, विदाउट ओपनिंग या विद ओपनिंग। पेपर में भी एक ही आता है, अगर कुछ नहीं दिया होता तो विद ओपनिंग वाला लेना होता है हमें। लिखो जी, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, ट्यूशन वाली कॉपी पे आ जाना, नोट्स वाली कॉपी पे नहीं। टोटल शेयर्स, टोटल शेयर्स है मेरे पास, हाँ जी, नोट्स वाली कॉपी पे नहीं करना। टोटल शेयर्स हैं 15,000 ऑफ 100 ईच, 5% सिक्योरिटी प्रीमियम।
मतलब 100 वाला शेयर कितने में बेचेंगे? 105 में। 2-3 टॉपिक मिक्स कर रहा हूं यार मैं, खाली कोल्जिन एरियर नहीं करवा सकता। कहीं आपको कि एक एक टॉपिक पे करते रहे, 100 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, तो 100 नहीं, सॉरी क्या बोलना था, 10 टॉपिक हैं, तो मिक्स कर रहा हूँ 2-3 टॉपिक। एक टॉपिक मैंने मिक्स कर दिया आपके सामने सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है। इसके बाद आप प्राइस लिखो, एप्लीकेशन का प्राइस है 40। हाँ हाँ पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कह तो रहा हूँ 2-3 टॉपिक मिक्स करके पूरा क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूँ। एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट 45, नहीं अलॉटमेंट सॉरी एक सेकंड, एप्लीकेशन 25 रुपए, अलॉटमेंट 45, कोल 35, तीनों का टोटल देखना बन रहा है, कितना बन रहा है? 25, 45, 70, 105 बन रहा है। 100 वाला शेयर 5% प्रीमियम पे बेच रहे तो 105 ही बनना चाहिए ना। अब दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में, ये नहीं गिवन कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ मंगा रहे हैं कि अलॉटमेंट के सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ ही आप एज्यूम कर देते तो अलॉटमेंट का जो अपना रेट हो गया 40 हो गया, अलॉटमेंट का जो अपना प्राइस तो 40 हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। 2 टॉपिक मिक्स कर दिए मैंने, एक नहीं, 2 नहीं, अभी एक टॉपिक है, एक टॉपिक और मिक्स कर रहा हूं। कंपनी सब्सक्राइब्ड, कंपनी थोड़ी करती है, पब्लिक सब्सक्राइब्ड 14,000 शेयर। लो जी एक नया टॉपिक मिक्स कर दिया, इसको मैंने नाम दिया था अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने निकाल ले कितने शेयर? 15,000, लोग खरीदने वाले कितने आए? 14,000। कम पब्लिक सब्सक्राइब 14,000 शेयर, वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। दो टॉपिक वो मैं अभी बता रहा हूं, वैसे तूने ठीक बोला है, हमारी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ना बुक वाले सॉल्यूशंस बताऊंगा और सीबीएसई ने जो जो सॉल्यूशन निकले हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ ना विदाउट ओपनिंग खेलना है कि विद ओपनिंग खेलना है। सीबीएसई वाले जितने भी गाइड मतलब सैंपल पेपर या आंसर निकालते हैं ना, वो विद ओपनिंग निकालते हैं, क्योंकि विदाउट ओपनिंग तो खत्म ही हो गया ना कॉन्सेप्ट ही। वो तो यही जानना चाहते हैं आपको कोल्जिन एरियर का टॉपिक आता है कि नहीं आता। ये मैंने 3 टॉपिक मिक्स कर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन, कोल्जिन एरियर, चौथा टॉपिक मिक्स कर रहा हूं जर्नल प्लस बैलेंस शीट, ताकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपकी सारी प्रैक्टिस करवा दूं, हमारा बेस क्लियर बन जाए जी। सॉल्यूशन, आपको पता है इस क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज बनेंगी? देखिए जी वर्बली 6 जर्नल एंट्री बनेंगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉल जो है इकट्ठी है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं क्या कर रहा हूं यार मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताना क्या इंटू क्या होगा? 14,000 या 15,000? वो बिल्कुल ठीक है जी, 14,000 इंटू 25, 28, 35, 3.5 लाख। नरेशन लिखो जल्दी से, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बोलो भाई सेकंड एंट्री, एनी गैसेस? सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आगे टू शेयर कैपिटल, जितना शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, याद करो मेरा ये वाला तीर, ये आपका भी तीर ऐसे निशाने पे निकलना चाहिए, जितना क्रेडिट उतने से डेबिट कर दो, 3.5 लाख भर देना। तीसरी एंट्री आधे बच्चे गलत बोलने वाले हैं, मुझे पक्का पता है। अब ड्यू करेंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
टोटल शेयर थे 14,000। 14,000 इंटू यहाँ पे रेट बन रहा था शायद 45, फिर कैपिटल का रेट हमने 40 निकाला था, प्रीमियम का रेट 5 निकाला था। 14,000 इंटू 5 ये तो पता लग गया 70,000 आएगा। प्रीमियम में 70,000 बैठ रहा है, 56 यानी कि 5,60,000 बिल्कुल ठीक है। और 6 30 56 6,30,000। ऐसे कैलकुलेशन वाले एक दो बंदे होने चाहिए हमारे पास, बिना कैलकुलेटर के। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा मुझे मिलना था, 630। अलॉटमेंट तो सभी ने दे दिया। अलॉटमेंट में देखो किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि ये वाला टॉपिक अलॉटमेंट में डिफॉल्ट वाला अभी हमारा शुरू नहीं हुआ। सुष्मित फिफ्थ एंट्री बोलो जल्दी से, क्या बनेगी, ट्राई करो। अलॉटमेंट के बाद कौन सी ईएमआई होती है, बोलो एंट्री। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यहां पे इकट्ठा था तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोल हेमंत क्या था, 14,000 इंटू, नहीं नहीं ड्यू तो पूरे से करेंगे ना यार। यार जो ड्यू वाली एंट्री होती है, मुझे ड्यू के टाइम पे थोड़ी ना पता है कि कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाएगा। आप सोचो ना, कंपनी के तो ये मेंबर्स हैं, तो जब हम ड्यू करते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि सभी लोग पैसे दे देंगे। तो 14,000 इंटू 35, ड्यू में तो पूरा पैसा आता है। नहीं बेटा, वो तो बैंक में जब पैसा मिलेगा वो तब लिखते हैं। आप यहाँ पे देख लो जो मैंने आपको लिखवाया था, इधर देखो, ये सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन जो अभी मैंने नोट्स लिखवाए हैं। जब हमें पैसा मिलता है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलता है रिसीव्ड के टाइम पे, यानी कि 6 एंट्री में देखते हैं वो कॉल्स इन एरियर। ड्यू ड्यू के टाइम पे कुछ नहीं देखना। मैंने आप लोगों को 3-4 दिन पहले बताया था ड्यू का मतलब क्या होता है, कि जहां पे हम ये सोच रहे हैं कि इतने पैसे तुमसे मंगवाने हैं, 10-20 दिनों के बाद दे देना। तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तक अभी मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में कौन कौन लोग डिफॉल्ट करेंगे, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं सारे अच्छे लोग हैं। कितने के अच्छे लोगों के पैसे कितने बनते हैं, 4,90,000। अब मुझे ये देखना है कि कितने पैसे मिल गए, और ये देखना है कि जो पैसे मिल गए वो विद ओपनिंग है या विदाउट ओपनिंग है। मैंने कुछ लिखवाया था, तो हम विद ओपनिंग वाला केस किया करेंगे हमेशा। 6 एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा टेबल, हाँ जी, स्कूल को छोड़ो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो नोट्स के हिसाब से मैं सेकंड वाला टेबल फॉलो कर रहा हूं। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वही आएगा जो आपको सामने ऊपर स्क्रीन पे डेबिट में दिख रहा है, ये देखो, जो डेबिट वही का वही क्रेडिट। आप कॉल्स इन एरियर की अमाउंट अपने आप निकाल सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। कितना वो डिफॉल्टिंग के पास शेयर कितने थे, 35 रुपए का रेट चल रहा है कॉल्स का, तो 35 इंटू 2 7,000 उसने नहीं दिए, तो कंपनी को कितने मिले होंगे, 4,83,000 कंपनी को मिले होंगे बैंक में। सर 483 कैसे आए है, 4,90,000 माइनस 7,000। आया समझ में। बैलेंस शीट, हाँ जी, वो सामने बनी हुई है, वो देखो, बैलेंस शीट एज 31 मार्च। कंपनी की बैलेंस शीट है, तो जो आपकी फेवरेट बैलेंस शीट है वो फॉर्मेट मत बना देना। कंपनी की बैलेंस शीट है जी, ऐसे बनेगी। यहां पे प्रीवियस ईयर आ जाएगा, यहां पे करंट ईयर आ जाएगा।
सामने बोर्ड पे बनी हुई है, आप बोर्ड पे देख के भी बोल सकते हो। सबसे पहले आएगी लाइबिलिटी साइड, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब आएगा पहला मेजर हेड, देखना सामने बोर्ड पे बना हुआ है, इसके नीचे तो इसको फर्स्ट मेजर हेड को हम डिब्बे में डालते थे, शेयर होल्डर फंड। तो ये मेरा पहला मेजर हेड है। इसके बाद बनेगा मेरे पास पहला सब हेड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने मैं लिखूंगा नोट नंबर 1। फिर इसके बाद मेरा सेकंड सब हेड बनेगा, पहली बार बनवा रहा हूं ये, पता नहीं सेकंड टाइम बनवा रहा हूं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट। आपको पता है इस क्वेश्चन में कंपनी को प्रॉफिट मिला था, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो, जो डब्बे में डाला हुआ है शेयर होल्डर फंड वो है मेजर हेड, जो गोले में डाला हुआ है राउंड में वो है सब हेड। अब जो डॉट में डाल रहा हूं वो है आपकी आइटम, सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी का प्रॉफिट है ये। मेरे को देख के बताओ कंपनी को सेकंड एंट्री में, पता नहीं थर्ड एंट्री में कितने का प्रीमियम मिला था, 70,000। ये लिख दिया मैंने इधर 70,000 पे। सर शेयर कैपिटल की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि उसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है ना, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा। बैलेंस शीट यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइबिलिटी साइड खत्म हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल लाइबिलिटीज। अब बना रहा हूं पहली बार जिंदगी में आप लोगों के सामने एसेट्स, तो यहां पे मैं बनाने वाला हूं एसेट्स। ये पहले कभी नहीं बनाया। सर एसेट्स के भी मेजर हेड सब हेड होते हैं, जी हाँ। तो पहला मेजर हेड बना रहा हूं करंट एसेट्स। सर हमें तो आते नहीं, कोई बात नहीं, एक ही चीज लिखवानी है, ज्यादा नहीं। करंट एसेट्स के बाद अंदर पॉइंट नंबर 1 कैश एंड बैंक। आपको पता है हमें कितना कैश एंड बैंक टोटल मिला है? फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स एंट्री को मैच करो। फर्स्ट में देखना कितना पैसा मिला था, फर्स्ट फोर्थ में 483 नहीं मिला था, और सिक्स एंट्री में 483। इन तीनों का टोटल करियो। कंपनी को टोटल पैसा कितना मिला मैंने वो लिखा। ये आता है आपका 14,63,000। ये आपके सामने अभी बैलेंस शीट खत्म हुई है। बैलेंस शीट का कोई नोट बनाना है, देखना सामने। यस, तो बनाओ नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहां पे हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इधर बन जाएगा सीरियल नंबर, इधर वैल्यू, बस बात खत्म। बोर्ड पे देखना शेयर कैपिटल के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड। इस क्वेश्चन में था ही नहीं, तो ऑथराइज्ड और इशूड को मैं इकट्ठा लिख देता हूं। लिखो जी, ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल। पता कितना आएगा इधर, 15,000 इंटू 100, 15 लाख, डबल अंडरलाइन। बताओ जी ऑथराइज के बाद क्या होता था, ऑथराइज और इशूड के बाद दादाजी लिख दिया, पिताजी लिख दिया। अब यहां पे बेटे दोनों आएंगे, देखना। पहले आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि इस क्वेश्चन में लायक बेटे भी निकले हैं, नालायक भी निकले हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। टोटल कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए थे, 14,000। डिफॉल्ट कौन करके गया था, 200 वाला। तो फुल्ली पेड अप पता है कितने बचे, 13,800। किसी को नहीं समझ आ रहा है, कंपनी के पास टोटल थे 14,000, जिसमें से एक तो नालायक था, सिर्फ 200 वालों ने पैसे नहीं दिए ना, तो लायक बंदे कितने हुए, 13,800 इंटू 100 ईच। नहीं नहीं, प्रीमियम का पैसा तो लिख दिया ना, ये सिर्फ कैपिटल कैपिटल चल रही है। ये देख हेमंत, प्रीमियम का पैसा तो ऊपर लिख दिया अपन ने। जहां शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर का प्राइस आता है, तो ये हो गया 13,80,000। अगली हेडिंग आप अपने आप गैस करो, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बैलेंस शीट में। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। इनको हमने ट्यूशन में नाम दिया था नलायक बेटे।
यार ऊपर 14,000 शेयर थे, आपने 13,800 लिख दिए, 200 नहीं लिखे ना, तो ये 200 वालों का लिखना है, 200 इंटू 100, बनते 20,000 थे, माइनस कर दो कितने पैसे उन्होंने नहीं दिए, तो लेस कर दिया जाता है कोल्स इन एरियर। आप लोगों ने निकाला हुआ है कोल्स इन एरियर, 200 इंटू 35, 7,000। तो नलायक बेटे पूरे नलायक तो नहीं है ना, पार्शियल नलायक है, ये वही नलायक हैं जो आप लोगों में से निकलते हैं सर आधा होमवर्क हो गया आधा नहीं हुआ, तो ये वो लोग हैं। तो मतलब ये कंप्लीट नलायक नहीं है, ये पार्शियल नलायक है। इन्होंने कितना पैसा दिया कंपनी को? कोई है जिसको ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड पूरा समझ में आ गया हो? कंपनी में टोटल शेयर्स कितने थे? 15,000। बिके कितने? हाँ जी बोलो, बिके कितने? 14,000। 14,000 में से एक बंदे ने 200 शेयर खरीदे, एक ने बाकी 13,800 खरीदे, 13,800 ने पूरा पैसा दे दिया, तो 13,80,000 बन गया। 200 वालों का पूरा पैसा बनता था 20,000, कितना उन्होंने नहीं दिया? चाहे तो जर्नल एंट्री में देख लो, चाहे तो कॉन्सेप्चुअल देख लो, उन्होंने 7,000 नहीं दिया तो 13,000 दिया, तो इन दोनों का टोटल मिलाना कितना बनता है? कंपनी को टोटल कितना पैसा मिला होगा शेयर कैपिटल का? 13,93,000। लायक बेटे ने 13,80 दिया, नलायक ने भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा डाला ना, तो 13,93,000 है। अब इसको शेयर कैपिटल के सामने लिख दो जहां पे नोट नंबर 1 लिखा था, 13,93,000। आज पहली बार आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो, आपको ऐसा सुनहरा मौका मिला है, तो देखो आपकी बैलेंस शीट क्या बराबर हो रही है? 1393 प्लस 70 बोलियो, 14,63,000। नीचे एसेट देखो, एसेट में पैसा भी इतना आया था। लो जी, आपको भगवान ने बड़ा आशीर्वाद बख्शा है, आपकी बैलेंस शीट कंपनी की पहली बार बनाई टैली हो गई। देखो कंपनी को कितना पैसा मिला, इधर देखना सामने, बस खत्म है आखिरी के 10-12 सेकंड। कंपनी को शेयर कैपिटल का टोटल मिला 13,93,000। मैं आपको बताऊं कैसे? कंपनी के पास शेयर कितने थे? 14,000 इंटू 100 करके 14 लाख मिलना चाहिए था ना, एग्री करते हो? लेकिन उसमें 7,000 का एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, तो मिल गया 13,93,000। और कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम तो सभी ने ही दे दिया क्योंकि अलॉटमेंट के साथ मिल गया था, तो कंपनी को टोटल मिले 14,63,000। इसको हमने अपनी एसेट साइड, कैश एसेट साइड में आता है, तो एसेट साइड हमने तीनों टोटल कर लिए, पहली एंट्री का, चौथी का और छठवीं का। 1463 बन रहा है आपकी बैलेंस शीट टैली। चलो जी बाय बाय। गुराक्ष क्या डाउट था?